बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, द एक्शन इंडिकेटेड बाय मैनी डायनेमिक वर्ब्स। एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है यहाँ से इधर मेरी तरफ, और इनडायरेक्ट है यहाँ से अगर आगे जाता है एक उसमें से ट्रांसफ़र होके नेक्स्ट में जाता है तो वो इनडायरेक्ट है। अब देखें, द एक्शन indicated by many dynamic verbs often requires the help of other words to complete। जैसे अब ये देखें, he fell, I opened the door, she gave her teacher a bouquet। इसको क्या पढ़ते हैं? a bouquet। she gave her teacher a bouquet। अच्छा, ये बताऊँ मैं आपको, बुके क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता जो आप कहते हैं, लेकिन इसके स्पेलिंग है BOUQUET, बुकेट, लेकिन टी को हम साइलेंट कर देंगे, बुके कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बुके, और टी साइलेंट है। अब मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बता रही थी। शी गेव हर टीचर, यहाँ पे हर जो है वो डायरेक्ट है और उसके बाद आ बुकेट इनडायरेक्ट है। ओके, now let's see another example। each of the three verbs fall, open and give denotes an action। कौन कौन से? fall, open and give, ये एक्शन को साबित करते हैं। ये डिनोट किसको करते हैं? एक्शन को। देन इन द सेकेंड सेंटेंस इन द सेकेंड सेंटेंस क्या है? आई ओपन्ड द डोर, आई opened the door, I opened the door। the verb open needs, open को किस चीज़ की ज़रूरत है? needs the help of an object। I open the door को निकाल देंगे तो I opened होगा। open क्या किया? किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है? हमें एक ऑब्जेक्ट की हेल्प की ज़रूरत है, तो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, वो कौन सा है? डोर। ओके, देन इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ब गिव नीड्स द हेल्प ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। द वर्ब गिव, जैसे शी गेव हर टीचर अ बुके, गिव जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? टू ऑब्जेक्ट। समथिंग हैज़ टू बी गिवन एंड इट हैज़ टू बी गिवन टू समवन, इट हैज़ टू बी गिवन टू समवन। अब इसको थोड़ा सा आपने एलेबोरेट करना है और अपनी कॉपी के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बिकॉज आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सही अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल डू दिस एक्सरसाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं फर्स्ट की, रेफर टू द एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। आप रेफर करना है एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या आती है? जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। गिवन अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इनको देख के आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेटर। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। अब ये द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ अ, ऑब्जेक्ट जो होता है ऑफ अ वर्ब इज़ अ नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट होगा तो वो नाउन होगा ना, या फिर प्रोनाउन होगा। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ द वर्ब। इन द सेकेंड सेंटेंस द एक्शन ऑफ ओपनिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डोर, टू द डोर, फुल स्टॉप। इन द डोर, ठीक है। इन द थर्ड सेंटेंस द एक्शन ऑफ गिविंग इज, थर्ड सेंटेंस, एक्शन ऑफ गिविंग इज रिलेटेड टू डैश which is द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। गिविंग किसके साथ रिलेट हुआ है? द बुके के साथ। किसके साथ? द BOUQUET, बुकेट, लेकिन पढ़ेंगे क्या? बुके, बुकेट नहीं पढ़ेंगे, बुके। देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर द डैश ऑफ द एक्शन शोन बाय द वर्ब। यहाँ पे क्या आएगा? द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर द रिसीवर्स, RECIEVERS, receivers। okay, in the third sentence क्या है? she gave her teacher a bouquet। in the third sentence dash receives the bouquet and acts as the indirect object of the verb। किसने रिसीव किया है? indirect object ने। indirect या फिर डायरेक्ट।
receives the bouquet and act as the indirect object. The second sentence does not have any. अच्छा, इसमें किसने रिसीव किया था ये बुके? एक टीचर ने रिसीव किया था ना, तो वो कौन सी है यहाँ पे? ये आएगी टीचर. In the third sentence, who got the bouquet और who receives the bouquet, यहाँ पे टीचर आएगी. इसमें इसको जाहिर करने के बजाय आपने टीचर लिख देना है. ओके. Then the second sentence does not have an dash object. Second sentence क्या है? I opened the door. इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. इसके अंदर कोई इनडायरेक्ट नहीं है, indirect object नहीं है, because the action of the verb is completed with the help of the direct object. Okay. Then use the verbs given in the box for the exercises given below. You will not need all the verbs given here. अब आपने क्या करना है? verbs use करने हैं box में से for the exercise given below. They have, अब सबसे पहले देखें, they इसमें आप ना अपने मर्जी से आप इसके क्वेश्चन यानी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे अब हमने स्टोल का बनाया है अ फेमस पेंटिंग. स्टील का हमने क्या बना दिया? ये पहला सेंटेंस हमने स्टील का बनाया. द थीव्स स्टोल अ फेमस पेंटिंग फ्रॉम द लोरे म्यूजियम. आई ऑफर्ड हिम a glass of milk. ठीक हो गया. I offered him a glass of milk. I sing a song. I sing a song. सारे मैं आई के साथ ही बना देती हूँ ताकि आपको इशू ना हो. I break the glass. I swim in the river. अब आपने इसी तरह सारे बना देने हैं. I sent a letter. I see him. I washed my clothes. I visited her. मैं उसके घर गई. I next है I jumped from the wall. Okay. Then I choose verbs that can take a direct and an indirect object to complete their action and use them to make sentences. अब इनके sentences आपने बनाने हैं. He owes me 500 rupees. उसने मेरे कितने पैसे देने हैं? अब ये याद रखिएगा. He owes me 500, मैं इसी तरह लिख देती हूँ, रुपीज़. owes me यानी इसने मेरे पैसे देने हैं. He owes me 500 rupees. Okay. Then is डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? 500 रुपीज़. ओके. तो अब प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह करनी है. पहले नंबर पे डायरेक्ट और दूसरे नंबर पे इनडायरेक्ट. लुक एट द सेंटेंसेस. बी पे आप देख लें, नोटिस कर लें कि इन ऑल द सेंटेंसेस द इनडायरेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट कब आता है? कम्स बिफोर द डायरेक्ट. इनडायरेक्ट किससे पहले आता है? डायरेक्ट से पहले. देन देखें, हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू रिजर्व दिस पोजिशन बाय यूजिंग अपोजिशन. अपोजिशन इसमें प्रेपोजिशन यूज़ करनी है. जैसे देखें, शी गेव हर टीचर अ बुके. She gave her teacher a bouquet. She gave a bouquet to her teacher. इस तरह भी कह सकते हैं. जैसे आपने कहा she gave her teacher a bouquet. Her teacher a bouquet. हम इस तरह भी कह सकते हैं she gave
आ बुके टू हर टीचर, यहाँ पे हमने ये प्रेपोजिशन यूज़ की है, टू हर टीचर। तो प्रेपोजिशन यूज़ करके हम उसकी प्लेसमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे इनकरेक्ट है, द लाइब्रेरी फाइंड 50 रुपीज़ टू मी, ये भी गलत है। द लाइब्रेरी फाइंड 50 रुपीज़ फॉर मी, ना टू हो सकता है ना मी हो सकता है, बल्कि क्या है, सिर्फ द लाइब्रेरी फाइंड मी 50 रुपीज़। ओके, ऐसे नहीं होगा कि लाइब्रेरी फाइंड 50 रुपीज़ टू मी, ऐसे गलत है। द लाइब्रेरी फाइंड 50 रुपीज़ फॉर मी, नो, लाइब्रेरी फाइंड मी 50 रुपीज़। देन है एक और, द रेफरी अलाउड द प्लेयर, क्या उसने अलाउ किया, क्या उसने उसको इजाज़त दी, वन मोर शॉट, कि एक और शॉट मार लो। द रेफरी अलाउड वन मोर शॉट फॉर द प्लेयर भी रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। द रेफरी अलाउड वन मोर शॉट टू द प्लेयर, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, ओनली वन इज़ करेक्ट, और वो क्या है, द रेफरी अलाउड द प्लेयर वन मोर शॉट। और यहाँ पे क्यों ये नहीं करेक्ट है, क्या वजह है, द यूज़ ऑफ द preposition टू एंड फॉर डज नॉट वर्क विद ऑल द वर्ब्स दैट टेक टू ऑब्जेक्ट्स, जिनके अंदर टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ preposition वर्क नहीं करते। preposition कौन कौन से हैं, टू और फॉर वर्क नहीं करेंगे जिसके अंदर टू ऑब्जेक्ट्स हों। ओके, जैसे है लाइब्रेरी फाइंड हर 50 रुपीज़, या लाइब्रेरी फाइंड मी 50 रुपीज़, या लाइब्रेरी फाइंड हिम 50 रुपीज़। ओके, देन है मदर बेक्ड मी एन एप्पल पाई लास्ट संडे। अब यहाँ पे दो तरीके से इसको कह सकते हैं, मदर बेक्ड मी, मेरे लिए यानी बेक किया केक, बेक्ड मी एन एप्पल पाई, नहीं केक नहीं, एन एप्पल पाई, कब उन्होंने बेक किया था, लास्ट संडे, संडे में एस कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, मदर बेक्ड मी एन एप्पल पाई लास्ट संडे, इसको दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, मदर बेक्ड एन एप्पल पाई फॉर मी लास्ट संडे। दिस इज सो सिंपल, इसको दो तरीके से कह सकते हैं। ओके, जब आप कोई चीज़ उठा के किसी के लिए बना के रखते हैं तो उसको दो तरीके से कह सकते हैं। नाउ राइट इट ऑन योर कॉपीज एंड देन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस।